इम्तिहान ख़त्म होते ही मैंने अपने पापा के सामने अपनी फरमाइश रख दी थी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी, क्योंकि 3 साल से हम कहीं भी घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्हें ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल पाती थी। वैसे मेरा नाम मिली है और मैंने अभी अभी 12वीं की कक्षा पास की है। मैं जो किस्सा बताने जा रही हूँ वह मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान मेरे साथ घटा था। उस दिन सुबह के करीब 10 बजे थे। मैं, पापा और माँ शांता देवी वाटर पार्क में पहुँचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार खड़ा था, जो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। मैंने फ़ौरन यह बात पापा को बताई। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान थे। वह तुरंत उसके पास गए और उसे काफ़ी डांटा और धमकाया भी। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी ही थी कि तभी वहाँ मेरी उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगी? तो मैंने उसे हंसी खुशी हाँ कह दिया और मैं उसे तैरना सिखाने में व्यस्त हो गई। मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वह बाहर से कुछ खाना लाने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पुल के पास ही रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया था। अब हम दोनों मस्ती में साथ साथ तैर रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वह बूढ़ा चौकीदार अब भी मुझे वहाँ से घूर रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने पीछे से अचानक मेरा सिर पानी के अंदर डुबा दिया। मेरे तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आकर मैं उस लड़की पर खूब गुस्सा हुई, खूब चिल्लाई। वह लड़की फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से भी मैं सदमे में थी। मेरे दिल की धड़कनें दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगी। अब मैं पानी में और रहना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर कुछ जी घबरा रहा था। मैं फ़ौरन पूल के किनारे आकर बैठ गई। वह लड़की अभी भी पानी में ही थी और बार बार मुझे पानी में आने को मिन्नतें कर रही थी। उसकी उस हरकत के लिए मैंने उसे माफ़ भी कर दिया था, पर पता नहीं वह लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही थी। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से थोड़ी देर के लिए पूल में उतरी। पूल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पूल के पीछे ले गई। मैंने उसे वहीं कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। इस बार उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उस लड़की ने कहा कि तेरे पापा के आने तक तुझे जिंदा थोड़ी रहने दूंगी। मेरे पापा को बुरा भला कहने वाले की बेटी आज मेरे हाथों से यहीं मरेगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबाना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी पूल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पूल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गई हूँ, तो उसने फ़ौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया और तभी वह रहस्यमय लड़की भी गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और मेरी माँ दोनों मेरे सामने बैठे थे। मैंने फ़ौरन सारी हकीकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और माँ वहाँ से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में ले आए और वहाँ पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करा दिया। उस बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई, पर वहाँ उस रहस्यमय लड़की का कोई पता नहीं चला। पापा ने अब उस बूढ़े चौकीदार का गिरबान पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए, क्योंकि वही मुझे शुरुआत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से मेरे पापा को शांत कराया। उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका एक पैकेट गिर गया। उसमें उसी लड़की की फ़ोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबाने की कोशिश की थी। फ़ोटो देखकर पापा ने पूछा कि क्या यह वही लड़की थी, तो मैंने उन्हें हाँ कहा। अब पापा किसी के रोके नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने वहाँ अपनी बेल्ट निकालकर उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उससे पूछने लगे कि बता, कहाँ है तेरी बेटी? यही तेरी बेटी है ना? जल्दी बोल, वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले हैं
यह बात अब वहाँ सबको पता चल गई थी, इसलिए कोई भी चौकीदार और पापा के बीच में नहीं आया। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज़ के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि यह उसी लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबाने की कोशिश की थी। पापा को अब सारी बातें समझ में आने लगी थी। उन्होंने उस बूढ़े चौकीदार से माफ़ी भी मांग ली और फिर हम वाटर पार्क से घर लौट आए। वाटर पार्क में अंदर जाते वक्त बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूर रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नज़र आ रही थी। उसकी बेटी जब मरी तब वह मेरी ही उम्र की थी और पापा ने जब उसे धमकाया तब उसकी बेटी की भटकती रूह से यह बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर मुझ पर हमला किया। मुझे आज उस लड़की की रूह से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि अपने पापा के अपमान पर शायद मुझे भी उतना ही गुस्सा आता जितना कि उस लड़की को आया था। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का दोष नहीं था, पर फिर भी हम सब ने तकलीफ़ भोगी थी। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।